नमस्कार। बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। जिस व्यक्ति को उन्होंने 50 दिन पहले यह कहकर इस पद से हटाया था कि आकाश अभी राजनीति के लिए अपरिपक्व है, 50 दिन बाद वो परिपक्व हो जाता है। मायावती के इस फैसले ने सभी को चौंका दिया है। इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, इसको समझने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में 6 महीने के अंदर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों के लिए। तो मायावती के दिमाग में ये 10 सीटें तो टारगेट में हैं, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर आकाश को उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं उतारा। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जिसको मैं आपको अवश्य बताऊंगा। उसके पहले लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि मायावती में ये अचानक परिवर्तन कैसे आया। तो परिवर्तन का कारण यह है कि लोकसभा चुनाव में जो बसपा का प्रदर्शन है वो एक प्रमुख कारण है। हार की पार्टी ने समीक्षा की। समीक्षा करने के बाद ऐसा मायावती और पार्टी को महसूस हुआ कि जो उसका परंपरागत जो वोट बैंक है दलित, वो खिसक रहा है और वो और कहीं नहीं, जो दलितों की राजनीति करने वाला दल कांग्रेस है उसके पास छिटक कर पहुंच गया है। ये चिंता का एक कारण बना। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जो बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनाव में जो परफॉर्मेंस रहा वो कैसा रहा। आज बहुजन समाजवादी जो पार्टी है वो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 2007 की बात करूं तो उस दौरान बसपा ने अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, बहुमत मिला उसको। लेकिन 2009 में जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा और उसे 20 सीटें लोकसभा की मिली और उसका वोट प्रतिशत भी लगभग 27% था। लेकिन 2014 में जो चुनाव हुआ उस दौरान उसको बहुत बड़ा सेटबैक लगा और उसको एक भी सीट नहीं मिली लोकसभा चुनाव में। लेकिन 2019 में उसने समय की नजाकत को समझा और सपा के साथ अपना गठबंधन किया। इस वजह से उसको 10 सीटें लोकसभा की मिली। लेकिन जो वोट प्रतिशत था उसका वो लगभग 19% रहा। लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव रहा उसमें बहुजन समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साथ हो गया। और जो सबसे ज्यादा मायावती के लिए चिंता का विषय है वो ये है कि उसका जो वोट प्रतिशत है वो 19% से घटकर सीधे 9% में आ गया। यही एक चिंता का बहुत बड़ा कारण बन गया पार्टी के लिए। और मायावती को ये लगने लगा कि अगर बदली हुई परिस्थितियों में उसने पार्टी में परिवर्तन नहीं किया और चीजों में बदलाव नहीं किया तो यह संभव है कि बसपा को अपने अस्तित्व के लिए भी संकट पैदा हो जाए। वास्तविकता तो यह है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक हैं कांशीराम और मायावती, दोनों भीमराव अंबेडकर के पक्षों पर चलने का दावा करते रहे और दलितों की राजनीति करते रहे। लेकिन 2024 के जो लोकसभा चुनाव अभी हाल में संपन्न हुए हैं उसमें एक परिवर्तन देखने को मिला। परिवर्तन यह देखने को मिला कि कांग्रेस ने इस दौरान एक नैरेटिव चलाया और नैरेटिव इस तरीके का चलाया कि जो भारतीय जनता पार्टी वो संविधान को बदलना चाहती है और अगर वो संविधान में परिवर्तन करती है तो जो दलितों के आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था है वो उसे हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देगी। दलितों को यह बात समझ में आई और वो जो बसपा का परंपरागत दलित वोट बैंक था वो छिटक कर कांग्रेस के पास चला गया। अब मायावती को यह लगता है कि जो मतदाता है उसको ये बात समझाना बहुत जरूरी है कि असली जो शुभ चिंतक है दलितों का वो बहुजन समाजवादी पार्टी है। अब उसके लिए एक ऐसे नेतृत्व की तलाश है जो कार्यकर्ताओं में पार्टी के अंदर जान फूंक सके, लोगों को समझा सके, युवाओं को आकर्षित कर सके। और इसलिए उन्होंने देखा कि अभी जो उत्तर प्रदेश में
10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने वाला है, अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उनके पहले जो है अपनी रणनीति में बदलाव लाया जाए। उसने सोचा इसी बहाने जो आनंद हैं, आनंद के बेटे आकाश आनंद, उसका एक राजनीतिक ट्रायल भी हो जाएगा। और लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मायावती का असली उद्देश्य ये उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभाएं जीतना नहीं है उपचुनाव में। उनका बहुत बड़ा मकसद है इसके पीछे, और वो है 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव। उन्हें ये अच्छी तरीके से पता है कि जो उपचुनाव विधानसभा के होने वाले हैं उस दौरान तक, ये जो 6 महीने के अंदर होने वाले हैं, इस दौरान पार्टी की पकड़ उतनी संभव है कि उतनी सशक्त ना हो पाए। लेकिन अगर अभी से आकाश आनंद पार्टी में जान फूंकने का प्रयास करते हैं तो निसंदेह पार्टी में बदलाव आएगा और पार्टी जो है 2027 के विधानसभा चुनाव में सशक्त तरीके से परफॉर्म कर पाएगी। और उनको ये भी लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों से लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए उनका जो भतीजा है आकाश ही एक सही फायर ब्रांड नेता है जो उनको चुनौती दे सकता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।